दोस्तों, आज का अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क ये सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड है। इसमें कहा गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हम देखेंगे यहाँ पे ए और प्लस बी, ए प्लस बी इसे मिलकर के 8 दिन में पूरा कर लेंगे। बी प्लस सी इसे 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो तीनों मिल जाते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो इसे 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 8 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा। 12 का 24 में भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। 6 का भाग 24 में लगाएंगे 4 बार जाएगा। अब देखो यहां से एक ही क्षमता, अगर इसमें से इसे लेस कर दें तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यानी सी बी की जो एक ही क्षमता निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? इसमें से 4 में से 2 कम कर दो तो कितनी क्षमता आ जाएगी? 2 क्षमता आ जाएगी। अच्छा, अगर इसमें से इसे कम कर दिया जाए तो किसकी क्षमता आ जाएगी? देखो ए बी है, कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ क्या बचेगा? सी बचेगा। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 4 में से 3 कम कर देंगे, 1 आ जाएगी। भाई ए और सी आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और सी जब कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे तो ए और सी जो है इस काम को कितने यूनिट बनेंगे? दोनों के 3 यूनिट बन रहे हैं। तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 8 24। 8 दिन में ये काम पूर्ण करेंगे, यानी 8 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे। आगे कह रहा है एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 10 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया। किसे लगा दिया? बी को लगा दिया। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि ए है हमारे पास, बी है और सी है। ये 10 दिन में कार्य करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हमने जब लिया, जब एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। 10 से भाग लगाएंगे तो ये 6 आएगा। 15 से भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। 20 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, यानी 13 यूनिट काम हो जाएगा तीनों का। अब कह रहा है ए और सी ने 2 दिन कार्य किया, मतलब ए और सी ने 2 दिन में 20 यूनिट कार्य कर दिया। ए प्लस सी ने 2 दिन में, ए ने 6 यूनिट और इसने 3 यूनिट कार्य किया है, तो 6 और 3 9 यूनिट, 1 दिन का काम हो गया। 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? भाई 2 दिन का काम हो जाएगा 18 यूनिट। हमने माइनस कर दिया, काम बचा कितना मेरे पास? 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 42 यूनिट काम बचा हुआ है। क्या है? ए के स्थान पर बी को काम पर लगा दिया। सी तो कर ही रहा है, सी बंद नहीं किया है। अब देखो बी और सी काम पे लगा दिए गए हैं, तो बी और सी इस काम को कितने दिन में कर देंगे भाई? 7 यूनिट काम हो जाएगा। 4 और 3 7 यूनिट काम हो जाएगा। 7 से कैंसिल कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 6। कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में काम ये हो जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है आपसे कुल कितने दिन में काम समाप्त करेंगे? तो भाई 6 दिन तो ये लगे, 2 दिन आपके पास ये लगे, टोटल 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? टोटल 8 दिन लग जाएंगे कि 8 दिन में ये काम समाप्त होगा टोटल। इस तरीके से आगे के सवाल देखें।
अगला सवाल है, 3 आदमी एबीसी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तीन आदमी हैं, एक काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक पहला टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे, हम इसी में बना रहे हैं। अगर एबीसी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, अगर एबीसी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, एबीसी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये कहा गया है। अब देखो यहां पे करना क्या है, एबीसी ये 10 दिन में काम करता है, ये 12 दिन में करता है और ये 15 दिन में करता है। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा दोस्तों। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 10 का भाग 60 में लगाएंगे 6 बार जाएगा। 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 बार जाएगा। 15 का भाग 60 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है, बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, सी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 4 यूनिट है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपसे? तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया पर 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अब यहाँ से ये समझो कि टोटल काम आपके पास 60 यूनिट है। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट है। ए ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया तो ए का 2 दिन का काम कितना हो गया? 12 यूनिट। और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, यानी सी ने 4 दिन के बाद छोड़ा तो सी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का 4 है, 4 दिन का कितना हो जाएगा? 16 यूनिट काम सी ने छोड़ दिया और 12 यूनिट काम किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। तो एक बार बताओ, सी का ए प्लस ए का 2 दिन का काम, ऐसे लिखो, ए का जो 2 दिन का काम है, ए का 2 दिन का काम 12 यूनिट 2 दिन का, सी का 4 दिन का जो काम है वो 16 यूनिट है। टोटल काम कितना हो जाएगा? 28 यूनिट काम हो जाएगा। इसे माइनस कर दिया हमने तो कितना बचेगा? ये 2 बचेगा। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा 3 बचेगा। 32 यूनिट काम बचा हुआ है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो एक बात बताओ, अब काम कितने दिनों में पूरा होगा? बाकी का काम जो बचा है तो किसने किया है? बी ने किया है।
और V की क्षमता कितनी है 5 है, इस काम को V करेगा और V की क्षमता 5 है, 6 सही 2/5 दिन लगेंगे पूरे काम को फिनिश होने में। 6 सही 2/5 दिन लगे। इस तरीके से ऐसे सवालों को देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट ये कह रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये बात कह रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझ लेना, कोई व्यक्ति जब काम करना शुरू करता है, मान के चलो हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया, ठीक, अब यहाँ से कोई काम शुरू किया, ये नहीं पता है कि खत्म कब होगा, ये नहीं पता है खत्म कब होगा। तो जब काम करना शुरू ये व्यक्ति कर रहा है, दो दिन बाद, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद के काम छोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति काम को शुरू करता है और फिर काम को करना छोड़ देता है, इसका मतलब उस व्यक्ति के काम को लेस कर देंगे कुल टोटल काम में से, और उस व्यक्ति को भी हटा देंगे। अगर कोई व्यक्ति काम, अगर बाद शब्द लगा हुआ है जैसे 2 दिन बाद, इसका मतलब इसका काम हटा देंगे और उस व्यक्ति को भी हटा देंगे। अगर काम शुरू किया और खत्म यहाँ हो रहा है, शुरू यहाँ हो रहा है, खत्म होने से 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले जब शब्द कह दिए, कितने भी कह दिए आपसे, कितने भी दिन पहले शब्द कह दिए, काम खत्म होने से पहले, तो उस व्यक्ति को भी जोड़ लिया जाएगा और उसके काम को भी जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब देखो कैसे करेंगे। अब हमें ये करना है, तीनों ने मिलकर काम करना, टोटल काम देखो यही व्यक्ति है 3 ABC, और इन्हीं के ऊपर ये सवाल लिखा गया है। पहला सवाल करा चुका हूं, दूसरा सवाल है, तो 60 यूनिट काम है ये टोटल। अब समझना है यहाँ पे, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया है। छोड़ना नहीं देना है, इनसे ये कहना है कि भाई 2 दिन और काम करना है, इनके काम को जोड़ लेंगे। तो खत्म से लास्ट से पहले की तरफ, लास्ट से पहले छोड़ रहे हैं 2 दिन, ए और बी। तो 1 दिन का काम इनका ए और बी का आपको दिखाई दे रहा है 6 और 5 11 यूनिट है। 2 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो 2 दिन का वर्क है, तो 2 डेज का वर्क है, वो 11 दूनी 22 यूनिट हो जाएगा। इनके काम को जोड़ देंगे, ये 82 हो जाएगा। अब देखो तीनों जब काम को जोड़ा है तो व्यक्ति को भी जोड़ लेंगे, तो तीनों से कितने समय में करेंगे भाई? 15 यूनिट है ये। तीनों का काम कितना हो जाएगा? 6 4 10, तो 6 4 10 5 15 यूनिट हो गया। अब इसका भाग लगा दो इसमें, जब इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 5 75, 7/15 दिन। इतने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। इस तरीके से करें। अगर इसका सेकंड
अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। एक ही सवाल में सभी बातें समझ लेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट इसका क्या है, ऐसे कह सकता है अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले, अगर एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले 2 दिन पहले काम छोड़ दे, 2 दिन पहले काम छोड़ दे और भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले और भी काम खत्म होने से और भी काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, 3 दिन पहले काम छोड़ दे, काम खत्म हो 3 दिन पहले काम छोड़ दे। काम कुल कितने दिन में खत्म होगा? तो काम कुल कितने दिन में खत्म होगा, ये बात आपसे कह रहा है। अब एक और बताओ, आपके पास टोटल काम तो 60 मिनट है, तो आपने 60 लगेगा, 60 मिनट काम है। काम खत्म होने से 2 दिन पहले ये छोड़ना है, एक का 2 दिन का काम जोड़ देना है। पहले सब लिखा हुआ है तो 12 जोड़ देंगे, और काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता, बी भी 3 दिन पहले छोड़ देता, तो बी का भी काम छोड़ देंगे 3 दिन का, 15 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल ए प्लस बी प्लस तीनों काम हो गए, तीनों काम जुड़ गया तो व्यक्ति को भी जोड़ देंगे, तीनों काम 15 है। ये कितना हो जाएगा? ये 87/15 हो जाएगा। इतना ही तो हो रहा है। तो अब बताओ कितना आएगा? 5 सही 12/15, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा। भाई पहले छोड़ रहे हैं तो दोनों का काम हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आगे देखेंगे। अब देखो इसका ही चौथा पार्ट देखेंगे। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, पर 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, चला जाता है। और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा?
पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। एक बात, अब ये आपसे कह रहा है कि भाई आपको ये तो पता ही है ए बी सी 3 लोग हैं जो 10, 12, 15 दिन में काम करते हैं। क्षमता पता ही है 6, 5, 4 की है। अब ये कह रहा है कि तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, कोई बात नहीं है, 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो 2 दिन के बाद जा रहा है, इसे पकड़ो पॉइंट को, 2 दिन बाद जा रहा है, जाए तो ए का काम लेस कर दो 2 दिन का, 12 यूनिट लेस कर दो, 8 बचेगा और ये 4, 48 यूनिट काम बचेगा। कह रहा बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसका मतलब 1 दिन का काम बी का जोड़ दो, इसमें 1 डे 5 यूनिट काम जोड़ दो। अब ये काम कितना हो जाएगा 53। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो भाई बी का जुड़ा है तो इसे कौन करेगा, बी प्लस सी, 2 ही लोग तो करेंगे, और बी प्लस सी की 1 दिन की क्षमता कितनी है, 9 यूनिट काम करने की क्षमता। तो ये कितने दिन में काम कर देंगे, 9 का भाग लगाएंगे, 9 5 45, 8 50, 9 दिन में काम खत्म कर देंगे। ये क्या है, समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगला सवाल देखिए, पांचवा सवाल देखेंगे इसी का। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है और सी काम खत्म होने के, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। सी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, ये बात कहता है। अब देखो वही बात है, ए बी सी 3 लोग काम कर रहे हैं, 10, 12, 15 दिन में काम कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, 6, 5, 4, ये क्षमता निकल के आ जाएगी। 10 का भाग 60 में लगाएंगे 6 आएगा, 12 का भाग 60 में लगाएंगे 5 आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 4 आएगा। अब कह रहा है तीनों ने काम करना शुरू किया, ठीक है, पर 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, एक को हटा दो, एक काम को हटा दो, एक को हमने क्या किया, हटा दिया, 3 दिन के काम को, एक को हटा दो, माइनस कर दो, क्या करते हैं 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 18 मिनट, 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 42 मिनट काम बचा है। और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो इस सी का काम जुड़ेगा, सी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कितने दिन का काम है सी का, 4 दिन का काम है, 4 डे का, 16 यूनिट जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 58 यूनिट काम हो जाएगा। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा भैया, अब ये तो चला ही गया, देख रहे हो, ये चला गया, कौन बचा है,
सी बचा और बी बचा। तो बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे? बी प्लस सी 9 क्षमता है इसकी, 9 × 54, 4 बचे, इतने दिन में ये काम करेंगे, इतने दिन में ये काम करेंगे। समझ पा रहे हैं? अगला देखेंगे सवाल, इसे हटा दिया जाए। अब देखो भाई, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रम से है 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। क्रम से 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ये कह रहे हैं सवाल आपका। सवाल ये कह रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, देखो a प्लस बी जो है वो किसी काम को 10 दिन में करते हैं, b प्लस सी है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और c प्लस जो a है वो किसी काम को 20 दिन में करता है। तुमने कहा भैया एलसीएम ले लो, 60 आ गया, 6, 5, 12, 5, 60, 20 दिया 60। आपने तो जोड़ दो सब। अगर मैंने इन सब तीनों को उठा के जोड़ दिया तो देखो a और a 2 है, b और b 2 है, c और c 2c, तो हमने कहा 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c। इन सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 14। 2 से कैंसिल कर देंगे 7 बार। यानी कहने का मतलब है अगर a प्लस b की क्षमता को इसमें से लेस करते हैं तो हमारे c की क्षमता निकल के आ जाएगी कितनी? 1। c कितने समय में करेगा? 1। c की क्षमता देगी। b प्लस सी की क्षमता अगर यहाँ से लेस कर दें तो a की क्षमता निकल के आ जाएगी 2। समझ गए? b प्लस सी की जगह हम यहाँ पे कितना रख दें? 5। उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा? 2 बचेगा, माइनस का जाएगा। b की क्षमता कितनी निकल के आएगी? 4। 7, 3 कम कर देंगे 7 में से तो 4। इस काम को a कितने दिन में करेगा? 1 के भाग लगाएंगे 30 दिन में करेगा। b कितने दिन में करेगा? b का भाग लगा देंगे इसमें तो 15 दिन में करेगा। c कितने दिन में करेगा? भैया c का भाग लगा देंगे तो ये 60 दिन में ही काम करेगा। यही पूछ रहा है कि तीनों काम को कितने अलग अलग कितने दिन में करेंगे। समझ लो, इस तरीके से ये सवाल। ऐसा ही सवाल एक और, जैसे यही सवाल है और हम इसी में चेंजिंग करते हैं तो अब आप कैसे करेंगे? यही सवाल रखा जाए और इस सवाल में मैं चेंजिंग ये करते हैं कि यहाँ पे 20, 30, 40 के हैं, 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये देखें a कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। a प्लस बी, बी प्लस सी 30 दिन में, c प्लस सी 40 दिन में काम कर रहे हैं। हमने कहा इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा?
120। आपने कहा 20 का भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा, 30 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 40 का भाग लगाएंगे 30 बार जाएगा। तो 2a + b + c, अगर इसका देखा जाए ये कितना आ जाएगा, 13 यूनिट आ जाएगा। इससे ही खत्म कर देंगे, 6.5 यूनिट आ जाएगा। आपने कहा a + b + c में से तीनों की क्षमता 6.5 यूनिट है, 6 कम कर देंगे अगर, तो c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.5 का मतलब 1/2, आधा यूनिट आ जाएगी c की क्षमता। अगर b + c को कम कर देंगे, यहाँ से 4 यूनिट कम कर देंगे, तो a की क्षमता निकल के आ जाएगी 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट का मतलब होता है 5/2। अगर मैं यहाँ से b की क्षमता निकालूं तो c + a को कम कर देंगे तो निकल के आएगी 3.5 यूनिट, 3.5 यूनिट, यानी 7/2 यूनिट ये निकल के आएगी। अब a इस काम को कितने दिन में कर सकता है? भैया a का भाग लगाओ यहाँ, जैसे ही a का भाग लगाएंगे तो 120 में 5/2 से भाग लगाएंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, पलट जाएगा, इससे ही काट देंगे। ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 48 दिन में ये काम समाप्त करेगा। अगर मैं यही कहेंगे b कितने दिन में करेगा, तो 120/7/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/7, 7 का भाग लगा देंगे तो 7 × 21, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा 7, इतने दिन में करेगा। अगर मैं यही c की बात करेंगे तो 1/2 से भाग लगाएंगे, ऊपर पहुंच जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 दिन में काम समाप्त करेगा। कहने का मतलब इतना समय लगेगा। इस तरीके के सवाल हम इस तरीके से करते हैं। आगे देखते हैं।